हेलो? कब? हेलो? हाँ। ओह माय गॉड, आपको भी मुबारक, कांग्रेचुलेशन। मैं कॉल करता हूँ बाद में। मैं बाद में बात करता हूँ। कब? मुबारक, आपको भी मुबारक, कांग्रेचुलेशन। मैं लिफ्ट से बाहर निकल गया। सर, इट्स अ बॉय। सर, बाप बन गया मैं, इट्स अ बॉय। मुबारक हो सर। सर, कांग्रेचुलेशन, इट्स अ बॉय। मैं बाप बन गया। ओह यार, लगा हुआ सर, बाप बन गया। थैंक यू सर। ओह हे भगवान, Happy birthday. थैंक यू सो मच। Once again. Hello? It's a girl. It's a girl. It's a girl. Sorry, it's a girl. तो डॉक्टर ने सही से चेक नहीं किया था क्या? Sorry, it's a girl. Sorry sir, it's a girl, लड़की। कोई नहीं सर, अगली बार। कई ने तकिए के नीचे, कई ने कोख में दम तोड़ा है ना जाने कितनी बच्चियों ने, हर गली हर चौक में। थोड़ी सी बड़ी हुई चूल्हा चौका थाम लिया, बाई कुछ ना करे पर बेटी ने बचपन में ही घर संभाल लिया। एक अनुमान के मुताबिक 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे की आधी आबादी ही स्कूल जाती है और ग्रेड फर्स्ट में पहुंचने वाले बच्चे का तीसरा हिस्सा ही ग्रेड 8 तक पहुंच पाते हैं। मैली नज़रों से बचने के लिए माँ ने दुपट्टा दे दिया, पर उन्हीं नज़रों ने स्कर्ट की लेंथ के मुताबिक करैक्टर सर्टिफिकेट दे दिया। एक अनुमान के मुताबिक इंडिया में 4th मोस्ट कॉमन क्राइम रेप है और इन केसेस में 98% कल्प्रिट जान पहचान के होते हैं। और शॉकिंग बात यह है, काफ़ी केसेस रजिस्टर्ड नहीं होते और जो होते हैं उनका कन्विक्शन रेट बहुत कम है। कॉलेज दूर हुआ, कदम रोके गए, माँ ने हौसला दिया, बाप से टोके गए। रुका ना संघर्ष हर दिन जीने का, सह के चुप रह के हर बार आंसू पीने का। क्योंकि हर बार 15,000 किडनैपिंग में 9,000 बच्चे 18 या उससे नीचे की उम्र के होते हैं। 90% लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में बेची जाती हैं, बाकी बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए बेच दी जाती हैं। जब हुए अपने दिल के जज्बात बयां तो थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगने लगा। दिल की बातें दिल में दफन रह गई, क्योंकि ऑनर किलिंग की कहानियां बहुत कुछ कह गई। एक आंकड़े के अनुसार इंडिया में 2015 में 250 ऑनर किलिंग हुई हैं। ये सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस हैं। कहा जाता है कि ऑनर किलिंग के केसेस ना तो किसी थाने में रजिस्टर्ड किए जाते हैं और ना ही इनकी भनक लगती है। अक्सर ये किलिंग घर के उन बच्चों से कराते हैं जो 18 से कम हो, ताकि अगर कोई केस बने तो जुवेनाइल एक्ट के तहत वो छूट जाएं। माँ हर जगह मेरे साथ खड़ी, माँ हर जगह मेरे साथ चली, पर लानत आई उस दिन जब मेरी डिग्री पे माँ का नाम ही नहीं कहीं। बाप के नाम से डिग्री सजी तो थी, पर वो माँ ही थी जिसकी वजह से मेरी किलकारियाँ जिंदा बची थीं। शादी के नाम पे मेरी पिता की पगड़ी ससुर के कदमों में थी, घर के बर्तन तक बेच दिए, फिर भी दहेज की भूख न मिटी। एक आंकड़े के अनुसार भारत में दहेज और शादी पे होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लोग अक्सर घर बार बेचने को मजबूर हो जाते हैं। मैं विदाई में बहुत रोई, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे घर छोड़ के जाना था, इसलिए कन्यादान का हक भी मेरे बाप के हाथों में आना था। मेरी माँ मेरा कन्यादान भी ना कर पाई, क्योंकि औरत की इस समाज में नहीं है कोई सुनवाई। मेरी पहचान अब भी गुम थी। पहले डॉटर ऑफ पे बाप का नाम आता था, अब वाइफ ऑफ पे पति का नाम आता है। काम से आने में देरी हुई तो शक की निगाह से देखा गया। माँ सीता की तरह हर दिन अग्नि परीक्षा से परखा गया। एक सर्वे के मुताबिक फ्रेश ग्रेजुएट जॉब पाने वालों में से 46% लड़कियां जॉब लेने में सक्षम होती हैं,
पर मिड मैनेजमेंट और अपर मैनेजमेंट पर रोल आते आते ये आंकड़ा सिर्फ 4% रह जाता है। अनबन हुई तो घर को मुड़ आई, माँ बाप ने एक कहावत सुनाई, मायके से डोली और ससुराल से अर्थी आए तो ही जीने की शान है। कैसी ये शान शौकत जिसमें अपनी खुशियाँ नहीं बस दिखावे का जहान है। इंडिया में डाइवोर्स रेट 1% दुनिया में सबसे कम है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस और डोरी हरासमेंट में सबसे आगे। ये इत्तेफाक खटकता ज़रूर है पर सच्चाई यही है। एक दिन एक दोस्त मिली, कहा परिवार के साथ शादी पे आना, तो आंसुओं का सैलाब आ गया ये सुन के कि परिवार तो वो है जहाँ मेरी माँ बाप भाई रहते हैं, और एक परिवार वो है जहाँ मेरे पति ससुर सास रहते हैं। अमीरी देख मेरे दो परिवार हैं, पर गरीबी देख इस गैरब की, मुझे अपना कोई नहीं। जहाँ मेरी माँ बाप भाई रहते हैं, और एक परिवार वो है जहाँ मेरे पति ससुर सास रहते हैं। अमीरी देख मेरे दो परिवार हैं, पर गरीबी देख इस गैरब की, मुझे अपना कोई नहीं मानता। आज पढ़े लिखे होने के साथ साथ वर्किंग होने के साथ सोसाइटी में अच्छा नाम भी है, लेकिन इसके बावजूद मुझ पे वही प्रेशर है कि लड़का होगा ये लड़की। ये प्रेशर वही है जो मेरी अनपढ़ माँ पे था, ये प्रेशर वही है जो मेरी दादी नानी पे था। लेकिन वक्त है अब सोच बदलने का, लड़कों की सोच बदलने का। मान होगी वो दुनिया जब देखने वाले लड़कों की नज़र साफ़ होगी, जब मेरी डिग्री पे मेरी माँ का नाम होगा, जब कन्यादान माँ करेगी, जब मेरे पति की पहचान मुझसे होगी, जब मेरी बच्चों की पहचान माँ से होगी, और जब बेटी होने पे ये नहीं कहेगा गुड लक नेक्स्ट टाइम। डेडिकेटेड टू ऑल मदर्स। रिसेंटली एक कॉमेडी शो में स्टार किड से पूछा गया तुम्हारी ज़्यादा गर्लफ्रेंड है तुम्हारे पापा की, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं पूछा बेटा तुम्हारे ज़्यादा बॉयफ्रेंड है या तुम्हारे मम्मी के। बस यही सोच बदलनी है, और जिस दिन ये सोच बदल जाएगी उस दिन होगा असली मदर्स डे।